नीट काउंसलिंग ना धीरे धीरे पास आती जा रही है और आप लोगों को डर लग रहा होगा कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा, मैं ये कॉलेज भरूँ या कौन सा कॉलेज भरूँ। देखो यार, सबको लगता है कि यार मुझे उधर जाना चाहिए या नहीं, उधर का क्या होगा, ये सब आपके दिमाग में आ रहा होगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, सब अच्छे से पता चलेगा कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, कौन कौन से कॉलेजेस डालने हैं, कौन कौन से कॉलेजेस आपको नहीं फिल करने हैं। ये सब आपको अगर पता चल जाएगा ना, तो आप खुद ही अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो। मैं ना आगे जाकर बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी कि एमसीसी जो है सीट अलॉट करता कैसे है, एग्जैक्टली वहाँ पर होता क्या है, कैसे होती है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, ठीक है। अब देखो, अगर आपकी कितनी भी रैंक हो ना और आपको ऐसा लगता है, हम नॉर्मल बच्चे की बात करते हैं, आपकी 10 से 20 हज़ार के बीच में रैंक आ रही है, आपको क्या करना चाहिए, आपको कितने कॉलेजेस भरने चाहिए, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। आपको ना जितने भी मेडिकल कॉलेजेस उसके अंदर आ रहे हैं, 350 जितने भी आ रहे हैं, आपको वो सारे कॉलेजेस फिल करने हैं। अब वो कौन सी सीक्वेंस में करने हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप लोगों को ना जो आपको लगता है कि यार ये सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, आपको वहाँ से शुरू करना है, सबसे ऊपर से आपको वहीं से शुरू करना है। आपको पता है एम्स सबसे बेस्ट है, एम्स दिल्ली, वो शुरू सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस वही होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता है कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली वो दूसरे नंबर पर सबसे बेस्ट कॉलेज है, तो आपकी प्रेफरेंस में दूसरे नंबर पर वही होना चाहिए। फिर अगर आपको लगता है कि आपके लिए एम्स ऋषिकेश सबसे ज़्यादा बेस्ट है, थर्ड नंबर पर आपके हिसाब से बेस्ट है, तो आप उसको रखो। आपको लगता है फिर एम्स पटना बेस्ट है, तो आप उसको रखो। आपको ऐसे धीरे धीरे एक एक कॉलेज को, सारे मेडिकल कॉलेज को धीरे धीरे आपको फिल करना है। अगर आप नॉर्थ के बच्चे हो और आपके, चलो मानते हैं 10,000 रैंक है, और आपको लगता है कि यार मेरे को साउथ नहीं जाना, तो आप राउंड 1 में तो यार साउथ के कॉलेजेस मत भरो, आपके ऊपर है। राउंड 1 में ऐसे देखो, ट्राई मारो कि राउंड 1 का तो ऐसे भी कुछ नहीं होता है, और भरने भी है राउंड 1 में तो वैसे भी फ्री एक्सेट होती है। आप भर के भी देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है, आप उसमें छोड़ सकते हो। राउंड 1 का तो कोई टेंशन है ही नहीं, है ना। राउंड 2 में टेंशन आती है कि यार वो सिक्योरिटी फीस जो है फोरफिट हो जाएगी, वो अलग चीज़ है। ये चीज़ आपको देखनी है, आपको सारे कॉलेजेस भरने हैं जितने भी हैं। अगर 350 आ रहे हैं तो आपको 350 के 350 अपने लिस्ट में डालने हैं। अगर आप 20,000 के बाद आपकी रैंक है तो बिल्कुल डालने हैं, और 20 क्या बता रही हूँ मैं, 15 के बाद ही डालने हैं। अगर 15,000 के बाद रैंक है तो डाल देना, क्योंकि यार ऐसे ना सही रहेगा कि आपको ऐसा पता चल जाएगा। देखो फर्स्ट राउंड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फर्स्ट राउंड में तो आप डाल सकते हो यार, सारे कॉलेजेस भरो, फर्स्ट राउंड की कोई दिक्कत ही नहीं है। आप छोड़ देना, फ्री एग्जिट ले लेना अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो, है ना। सेकेंड राउंड में प्रॉब्लम आएगी, सेकेंड राउंड में जब सेकेंड राउंड होगा तब बता देंगे। वैसे सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को साउथ में इस कॉलेज में तो नहीं ही जाना है, बिल्कुल इधर तो बिल्कुल नहीं जाना है, तो आप ऐसे अपनी रैंक के हिसाब से, ऐसे नहीं बोल रही कि हर कोई बच्चा छोड़ सकता है, अपनी रैंक के हिसाब से कुछ कुछ कॉलेजेस आप छोड़ सकते हो। अगर आप 10,000 रैंक है, आपको पहला कॉलेज नहीं पसंद आया था राउंड 1 का, आप राउंड 2 के अंदर हो, तब आप छोड़ सकते हो। तब आप गलती से ही मत भरना कि आप अभी वहाँ पर साउथ के कॉलेजेस वगैरह भर दो या कुछ भी, तब आपको ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है। पर अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो आपको सारे ही भरने हैं। तो फिर यार, क्योंकि आपको भी ऐसा है ना कि यार कोई भी एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए तब तो हमारे लिए बेस्ट है, कोई सा भी एमबीबीएस कॉलेज चलेगा, ज़रूरी थोड़ी है कि यही चाहिए, और मिलेगा भी नहीं। देखो वो तो मैंने बता दिया कि आपको कॉलेजेस कितने भरने हैं और कहाँ तक डालने हैं, कौन कौन से डालने हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट आपको पता है कि सबसे ऊपर वाले, चाहे आपको मिले या ना मिले, आपको लगता है कि मुझे नहीं मिलेगा तब भी आपको डालना है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब होता क्या है उसके अंदर, आप कॉलेजेस डाल देते हो, उसकी 4 दिन बाद लिस्ट आ जाती है, उसके अंदर करता क्या है, देखो यार, वो एक सॉफ्टवेयर है। कोई बंदा आपको अलॉट नहीं कर रहा है कि आपकी रैंक अच्छा ये है तो इसको ये दे देते हैं, इसकी रैंक ये है, ये मुंबई में रहता है, महाराष्ट्र का बच्चा है तो इसको मुंबई कॉलेज दे देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। जो आप सबसे ऊपर कॉलेज डालोगे ना, और अगर उसमें सीट खाली है तो आपको वही कॉलेज अलॉट होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर महाराष्ट्र में रहते हो और आपने मुंबई का कॉलेज 10th नंबर पर डाला है और आपको सेकेंड नंबर का, आपको 5th नंबर का कॉलेज मिल सकता है, तो आपको वो अलॉट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। होता क्या है ना कि धीरे धीरे उस सॉफ्टवेयर के अंदर ना वो देखता है कि यार पहले कॉलेज के अंदर इस बच्चे को इस रैंक पे ये कॉलेज नहीं मिल सकता है, इसमें सीट खाली नहीं है इस बच्चे के लिए, तो वो जाता है दूसरी वाले कॉलेज पर जो भी आपने भरा हो, उसमें भी सीट खाली नहीं है तो वो उससे नीचे वाले में जाता है। वो ऐसे ऐसे नीचे नीचे जाता रहता है, और जिस भी कॉलेज के अंदर सीट अलॉट, जिस भी कॉलेज के अंदर सीट खाली मिल जाती है ना, वो आपको अलॉट कर दी जाती है। अब वो नहीं देखा जाता कि यार आपने इसके नीचे अच्छा कॉलेज भरा है। मैं आपकी बात करती हूँ कि अगर आप नॉर्थ में रहते हो और आपने कोई भी साउथ का कॉलेज गलती से भी ऊपर डाल दिया है और आपकी रैंक अच्छी है और आपने उसके बाद नॉर्थ का कॉलेज डाला है, तो फिर आपको साउथ का कॉलेज अलॉट होगा। वो ये नहीं देखेगा कि बच्चे ने गलती से डाल दिया है। ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके लिए, इसलिए बहुत ध्यान से करना। ट्रिकी तो नहीं है, मतलब आपको बस कॉलेज ही फिल करने हैं, ट्रिकी नहीं बोल रही मैं, पर ध्यान से करने वाला प्रोसेस है। क्योंकि अगर आपकी एक भी गलती हुई ना, तो या तो आपकी सिक्योरिटी फीस जाएगी या फिर सीट ही जाएगी। तो ये चीज़ आपको देखनी है, आपको एक एक कॉलेज ध्यान से डालना है कि यार बिल्कुल भी ना ऐसे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी रैंक अच्छी हो और आपने कोई साउथ का कॉलेज डाल दिया और आपको कोई नॉर्थ का अच्छा कॉलेज मिल सकता था ना, तो वो भी हाथ से चला जाएगा आपकी गलती की वजह से।
इसलिए बहुत ध्यान से अच्छे से कॉलेज डालना, देखना कि यार ये वाला कॉलेज ऊपर रखना चाहिए, साउथ के बिल्कुल नीचे रख देना अगर आपको साउथ नहीं जाना है, आप नॉर्थ के बच्चे हो तो। अब ना मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, उसको समझना कि एग्जैक्टली सीट अलॉटमेंट होता कैसे है। देखो हम बात करते हैं, 4 बच्चे हैं हमारे पास, करण, हर्ष, प्रीति, चिराग। करण की रैंक, ये चारों जनरल है, करण की रैंक है 15,204, हर्ष की रैंक है 15,205, प्रीति की रैंक है 15,206 एंड चिराग की रैंक है 15,207। ठीक है, अब जो भी राउंड है ये, इसके अंदर ना 6 कॉलेजेस हैं जिनमें सीट, मतलब 6 कॉलेजेस हम ले रहे हैं, बस हम सारे तो नहीं ले सकते हैं। 6 कॉलेजेस हैं, एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना, यूसीएमएस, केजीएमयू, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई एंड जीएमसी कोयम्बटूर। ये 6 कॉलेज हैं जिसमें से एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना और ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं है। ठीक है, इनकी सीट नहीं है। बाकी 3 जो कॉलेज बचे, यूसीएमएस, केजीएमयू एंड जीएमसी कोयम्बटूर में सीट है। और हम ये मानते हैं 4 आखिरी बच्चे हम मान लेते हैं ये। ठीक है, एग्जाम्पल है, दिल पे मत ले लेना बिल्कुल भी। अब देखो यहाँ सब कुछ डिपेंड करेगा चॉइस फिलिंग पे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, आपको कॉलेज मिल रहा भी है या नहीं। ये सारी चीज़ें ना आपकी चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करती हैं। देखो अब करण ने कैसे अपनी चॉइस फिलिंग भरी। एम्स ऋषिकेश उसने ऊपर रखा, देन एम्स पटना, केजीएमयू, यूसीएमएस, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज एंड जीएमसी कोयम्बटूर। ठीक है, इसके बाद हर्ष ने रखा एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश, यूसीएमएस, केजीएमयू, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, जीएमसी कोयम्बटूर। इसके बाद प्रीति ने रखा एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना, केजीएमयू, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज एंड यूसीएमएस। इसके बाद चिराग ने रखा एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, केजीएमयू, यूसीएमएस एंड जीएमसी कोयम्बटूर। अब देखते हैं कि किसको कॉलेज मिलता है किसको नहीं। देखो सबसे पहले हम करण की बात करते हैं। इसने एम्स ऋषिकेश पहले रखा, उसमें सीट नहीं है, वो हट जाएगा। एम्स पटना पर आएगा, फिर एल्गोरिथम उसका सॉफ्टवेयर, उसमें सीट नहीं है, हट जाएगा। अब इसका 3rd नंबर का कॉलेज क्या है, केजीएमयू। इसने ये केजीएमयू 3rd नंबर पर भरा है तो इसको ये अलॉट हो जाएगा अगर उसके अंदर सीट है तो। करण की रैंक इन चारों बच्चों में सबसे ज़्यादा है ना, तो सबसे पहले इसका ही नंबर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो सबसे पहले चिराग को उठा लेगा, नहीं, वो सबसे पहले करण का ही देखेगा कि उसने क्या क्या भरा है, कौन कौन सी चॉइसेस भरी हैं। अगर यहीं पर करण ने जीएमसी कोयम्बटूर ऊपर भर दिया होता केजीएमयू के, तो उसको जीएमसी कोयम्बटूर अलॉट होता, केजीएमयू अलॉट नहीं होता। इसके बाद हर्ष को देखो, उसने एम्स पटना रखा, एम्स ऋषिकेश रखा, ऊपर उन दोनों में सीट नहीं है, नहीं मिलेगा। इसके बाद इसने रखा यूसीएमएस, यूसीएमएस में सीट खाली है तो इसको यूसीएमएस मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा। इसके बाद वो सॉफ्टवेयर आएगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं कि उसने नीचे रखा गया है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, यूसीएमएस उसको मिल गया, उसने हटा दिया। ऐसे एक एक बच्चे को देखा जाता है कि यार उसकी क्या क्या रैंक है और कौन सा उसने कॉलेज रखा है। ये सब सॉफ्टवेयर का कमाल है और कोई कुछ नहीं देखता, कोई इंसान बैठ के नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद प्रीति का देखो, प्रीति ने एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश रखा, फिर एम्स पटना रखा, फिर केजीएमयू रखा, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज रखा, यूसीएमएस रखा, और इनमें से किसी में भी सीट नहीं है। अब इन 6 कॉलेज में से सिर्फ जीएमसी कोयम्बटूर में सीट बची थी और प्रीति ने वो भरा ही नहीं, जीएमसी कोयम्बटूर उसने फिल ही नहीं किया, उसके अंदर उसने लिस्ट में रखा ही नहीं। तो अब बताओ उसको सीट मिलेगी? उसको सीट मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उसमें सीट, जब इसने 5 कॉलेज भरे उन 5 में सीट है ही नहीं, तो उसको सीट कहाँ से मिलेगी, भले ही इसकी चिराग से रैंक ज़्यादा हो। चिराग ने क्या किया, चिराग ने एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, केजीएमयू, यूसीएमएस और फिर जीएमसी कोयम्बटूर रखा। चिराग को जीएमसी कोयम्बटूर अलॉट हो जाएगा, पर प्रीति को क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने रखा ही नहीं। उसको ऐसा था कि यार मुझे साउथ में नहीं जाना, उसने नहीं रखा। देखो चिराग का ऐसा कुछ भी नहीं था, उसको था कि मुझे एमबीबीएस मिल जाएगी, मैं कर लूंगा, मुझे कोई भी कॉलेज चलेगा। तभी तो देखो चिराग की ज़्यादा रैंक थी प्रीति से, पर भी उसको एमबीबीएस का कॉलेज मिला और प्रीति को नहीं मिला, क्योंकि उसमें सीट ही नहीं थी जो उसने भरे। इसलिए मैं बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग सारे कॉलेजेस भरो, क्योंकि अगर बाद में आपके बाद वाले रैंक को कॉलेज मिल गया और आपको नहीं मिला ना, तो फिर आप बोलते हो कि यार हमें कॉलेज कैसे नहीं मिला, क्योंकि भाई आपने कॉलेज ढंग से भरे ही नहीं थे। आपने सोचा था कि यार ये तो मुझे जाना ही नहीं, मैं नहीं भर रहा, तो फिर आपको एमबीबीएस का कॉलेज नहीं मिलेगा। देखो प्रीति को सीट नहीं मिली, अब वो क्या करे, अब वो सीट कहाँ से लाए, चिराग को मिल गई जो खाली थी। ऐसे चलता है एल्गोरिथम। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब समझ आया होगा, और समझ आया हो, कोई और डाउट हो तो प्लीज़ बताना एंड में। तो अभी तक जो भी मैंने बताया समझ आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और सुन लो कि अगर आपके पास ड्यू कोटा है तो आप लोग कैसे भरोगे। तो देखो यार, जब आपने सेलेक्ट किया होगा ना ड्यू कोटा, वो काउंसलिंग जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे होगे तब ना आपको क्या करना है, आप जैसे पहले आप वीएमएमसी भर रहे हो, उसके अंदर वीएमएमसी में तो ड्यू कोटा नहीं है, आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भर रहे हो, आपको उसको पहले ड्यू से डालना। ड्यू कोटा के से मतलब उसके अंदर लिखा आएगा, पहले आप उसको ड्यू से डाल सकते हो, कोटा उसमें लगा सकते हो, फिर आप उसको एआईक्यू से लगाना। ऐसे आपको भरना पड़ेगा। जैसे आपने पहले भरा एम्स दिल्ली, फिर भरा आपने एमएमसी, फिर आप
आपको लेडी हार्डिंग चाहिए तो आप वो भर रहे हो, तो पहले लेडी हार्डिंग ड्यू कोटा, देन लेडी हार्डिंग AIQ कोटा, उसके बाद आपको भर। और अब बात आती है कि अगर आपको ऐसा है कि यार मुझे अगर MBBS नहीं मिली फिर मैं BDS ही कर लूँगा, तो उसके अंदर आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। देखो, अभी तक आपने MBBS की समझ ली पूरी कि आपको जितने भी कॉलेजेस हैं जो आपको बेस्ट लगता है आपको वो चीज़ भरनी है, ठीक है, वो आपने भर दिया। इसके बाद अगर आपका ऐसा है कि यार मेरे को, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को ना साउथ में जाके MBBS नहीं करनी, इससे बेटर तो है कि मैं BDS कर लूँ किसी टॉप कॉलेज से। आपका ऐसा है तो साउथ वाले कॉलेज मत भरना 5-6, ऐसा नहीं कि सारे साउथ के उड़ा दो, नहीं, 5-6 कॉलेज साउथ के मत डालना जो आपको लगता है कि यार यहाँ नहीं जाना। कॉलेजेस अगर कम भी करने हैं ना तो फिर सारे मत करना, 5-6-10 मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा मत कम करना। तो फिर आप क्या करोगे, MBBS के सारे डालना, उसके बाद आप टॉप कॉलेज BDS के शुरू कर देना। तो अगर इसमें BDS, अगर आपको MBBS कोई भी अलाउड नहीं होगा तो फिर BDS का कोई टॉप कॉलेज, आपकी रैंक वैंक अच्छी है तो आपको BDS का कोई टॉप कॉलेज अलाउड हो जाएगा, तो इससे भी आपका सब ठीक हो जाएगा कि यार मुझे MBBS नहीं मिला, BDS टॉप कॉलेज से मिल गया। आपको ऐसे करनी है। और जिनका ऐसा है ना कि यार मुझे BDS ही करनी है, मेरे को MBBS मिलेगा ही नहीं, जो सोच रहे हो कि यार 25,000 भी रैंक है और आप सोच रहे हो कि मेरे को BDS कर लूँगा टॉप कॉलेज से, कोई दिक्कत नहीं है, MBBS नहीं मिलेगा, तब भी आपको MBBS के सारे कॉलेजेस भरने हैं, सारे कॉलेजेस ऊपर भरना है MBBS के लाइन से, उसके बाद BDS के चालू करना। बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों का चॉइस फिलिंग के वक्त पे। और अगर तब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बता दूंगी जैसा भी रहेगा। एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।